डायन एक अधूरी प्रेम कहानी, भाग 8। पिछले भाग से अब आगे की तरफ चलते हैं। चांदनी पंडित जी की तरफ थोड़ा मुस्कुराकर जाते हुए कहती है, यही बात तो मैं सोच रही थी कि अब तक आप आए क्यों नहीं। तभी तो मैंने शौर्य को नहाने के लिए भेज दिया है और तूने क्या कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तो सुनो पंडित जी, ईश्वर साक्षी हैं, मैं शौर्य से बेइंतहा प्रेम करती हूँ और यह कोई अभी का प्रेम नहीं है, पूरे के पूरे 2 जन्मों का प्रेम है। आप क्या समझोगे, मैं शौर्य को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, समझे? इसलिए आप अपना देखिए, हमारे मसले में अपनी टांग मत अड़ाइए, तो आपके लिए बेहतर ही होगा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तभी पंडित जी अपने झोले से कुछ निकालकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। अचानक से चांदनी बेचैन सी होने लगती है। धीरे धीरे वहां का माहौल बदलने लगता है। चांदनी गुस्से में कहती है, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तू यह सब करके क्या कुछ हासिल कर लेगा? अरे मूर्ख, जो तेरे पास सहायता के लिए आए तू उसकी सहायता कर। यहाँ पर बेमतलब ही अपनी टांग अड्डा रहा है। मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रही, चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। चला जा। चांदनी का चेहरा डरावना सा होने लगता है। उसके बाल सांप की तरह लहराने लगते हैं। आंखें सूरज की तरह धधकने लगती हैं। सांसें उसकी काफी तेज हो जाती हैं। तभी चांदनी के बाल धीरे धीरे सांप की तरह लहराते हुए अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए पंडित जी के पूरे मुंह को ढक लेता है। पंडित जी दम घुटने के कारण छटपटाने लगाते हैं। धीरे धीरे और ज्यादा समय होने पर पंडित जी की हृदय गति रुक जाती है और पंडित जी मर जाते हैं। उसके बाद चांदनी पंडित जी को उठाकर बाहर की तरफ लेटा देती है। बारिश काफी हो रही थी। तभी इन सब बात से अनजान शौर्य भी नहाकर आ जाता है। अरे, आप इतनी जल्दी नहा लिए? हाँ, बस 2 मिनट और बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। अरे रुकिए, अब चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सरदर्द की दवा खा ली है। वह बहुत ही अच्छी थी। मेरा सर दर्द एकदम से ठीक हो गया। चांदनी के इतना कहते ही घर के बाहर की तरफ से रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी चांदनी थोड़ा चौंकते हुए कहती है, अरे क्या हुआ? ये बाहर से रोने की आवाज आ रही है। शौर्य घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो देखते हैं। शौर्य और चांदनी कमरे से बाहर की तरफ निकलकर आते हैं। बाहर की तरफ काफी भीड़ लगी रहती है। बारिश बंद हो चुकी थी। पंडित जी का मृत शरीर वहीं जमीन पर पड़ा रहता है। पंडित जी की लड़की सपना और उसकी मां रोती रहती है। सपना भी पंडित जी से थोड़ा बहुत शास्त्र, वेद, पुराण और मंत्रों की शिक्षा ले चुकी थी। सपना भी अपने पिता से बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। हालांकि सपना पंडित जी जितना योग्य तो नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। सपना शौर्य की अच्छी दोस्त भी थी। सपना रोते हुए कहती है, ये अचानक से पिताजी को क्या हो गया? कोई भी बीमारी नहीं थी, एकदम से स्वस्थ थे, फिर यह कैसे हो गया? शौर्य सपना को सांत्वना देते हुए कहता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं समझ सकता हूं जो दुख तुम्हें हो रहा है, पर कर भी क्या सकती हो? लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी लगभग आधे घंटे के आसपास ही इनसे बात हो रही थी और बारिश होते ही पंडित जी कमरे की तरफ चले गए और मैं नहा रहा था। जब मैं नहाकर निकला हूं तभी तुम लोगों की आवाज सुनी तो बाहर निकला और यह सब हो गया। क्या कहा? अभी कुछ देर पहले तुम पिताजी से बात कर रहे थे। सपना, अभी अभी ऐसे ही कुछ देर पहले ही इनसे बात हो रही थी। शायद कुछ कह भी रहे थे कि कुछ घबराहट जैसी महसूस हो रही है, लेकिन उनका हाव भाव तो सामान्य ही थे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, लेकिन अभी अभी पिताजी घर के अंदर आए थे तो मैंने पूछा कि बारिश में भीगे तो नहीं आप? तो इशारा करके चाय के लिए बोला था, तो मैं चाय बनाने चली गई थी और जब चाय लेकर आई तो देखा कि पिताजी कमरे में नहीं थे। तो फिर घर से बाहर की तरफ देखा तो ये सब हो गया। इतना कहते ही सपना फिर से रोने लगती है। तभी चांदनी शौर्य से धीरे से कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, कल आऊंगी।
चांदनी की बात सुनकर अचानक से सपना चांदनी को बड़े ही गौर से देखने लगती है, पर चांदनी जल्दी से चली जाती है। फिर पंडित जी के अंतिम क्रिया का कार्य होने लगता है। सभी लोग उसमें व्यस्त हो जाते हैं। सब कुछ हो जाने पर शाम के समय शौर्य सपना के घर पर ही बैठा होता है। एकदम शांत सा माहौल रहता है। सपना शौर्य से कहती है कि जब पिताजी तुमसे बात कर रहे थे तो तुम्हारे साथ और कौन कौन था? मैं था और चांदनी। ये चांदनी कौन है? कहीं यह वही लड़की तो नहीं दे जिससे तुम बात कर रहे थे? हाँ, वही लड़की है। बहुत अच्छी लड़की है। सपना कुछ सोचते हुए कहती है। कभी कभी अच्छे लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं। अब जब भी चांदनी आए तो उससे मेरा भी परिचय करवाना। जब भी वह आए तो ठीक है, कल चांदनी आएगी तो मैं तुमसे परिचय करवाऊंगा। कुछ देर के बाद सपना कुछ देर के लिए अपने पूजा घर की तरफ चली जाती है और कुछ लेकर आती है। फिर मंत्र पढ़ते हुए घर के चारों ओर छिड़क देती है। गम के माहौल में यूं ही पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं। अरे शौर्य, तुम्हारी दोस्त चांदनी नहीं आई। 2 दिन हो गए। तुमने तो कहा था कि कल आएगी। हाँ, बोला तो था। पता नहीं क्या हो गया। देखता हूं। कुछ समय बाद शौर्य सपना के घर का सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है। तभी बगल वाली दुकान पर खड़ी हुई चांदनी दिख जाती है। शौर्य कहता है, अरे चांदनी, तुम यहां पर क्या कर रही हो? अरे मैं कुछ सामान लेने आई थी। और आप बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे वो पंडित जी के घर का सामान ले रहा था। लेकिन तुम यहां, और तुमने कहा था कि तुम अगले दिन मेरे घर आओगी। तुम आई नहीं। क्या हुआ? कोई बात? अरे बाबा, वो क्या है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी, लेकिन अब सब सही है, तो थोड़ा सा सामान लेने आ गई थी। तो चलो फिर मेरे घर। हाँ चलो, आज सब सही है, सब कुछ। क्या कहा? क्या सही है? अरे बाबा, कल तक जो मुझे दिक्कत थी वह आज मैंने सही कर लिया है। मतलब मेरी तबीयत सही हो गई है। अब समझे। शौर्य और चांदनी घर की तरफ चलते चलते बात करते रहते हैं। शौर्य कहता है, अरे तुम्हें पंडित जी की लड़की सपना पूछ रही थी। वह बोल रही थी कि चांदनी अब जब भी आएगी तो मुझसे भी उसका परिचय करवा देना। ठीक है, चलो चलते हैं, परिचय भी कर लेंगे। आखिर तुम्हारी दोस्त जो है मुझसे मिलना चाहती है, तो उससे बात करने में मुझे तो खुशी ही होगी। शौर्य और चांदनी बातें करते करते कुछ देर के बाद घर पहुंच जाते हैं। गेट के अंदर पहुंचते ही सपना चांदनी को घूरते हुए कहती है, अरे आओ आओ आओ। तो तुम ही हो चांदनी। हो तो तुम भी बहुत ही सुंदर। पर सपना की बात सुनकर चांदनी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं बहन, आप भी तो बहुत सुंदर हो। बाकी रही बात सुंदरता की, तो चेहरे से कहीं ज्यादा मन की सुंदरता मायने रखती है। पर तुम्हारी सुंदरता किसी को पसंद आ गई तो किसी की सुंदरता धरी की धरी रह गई। लगता है आपको मुझसे काफी शिकायत है। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, मुझे गलत बिल्कुल ना समझना। शौर्य घर से बाहर की तरफ जाते हुए कहता है, तुम लोग बैठकर बातें करो, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं बस थोड़ी ही देर में आता हूं। इतना कहते ही शौर्य वहां से चला जाता है। वैसे तुम्हें मान गई बहन। लगभग 2 दिन तक तुमने मुझे यहाँ नहीं आने दिया। बहुत काबिल हो बहन तुम। चांदनी की बात सुनकर सपना गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, मैंने तो तुझे उसी दिन देख लिया था और तुझे अच्छे से समझ लिया था। तू दुनिया की नजरों में धूल झोंक सकती है, पर मेरे नहीं, और ना ही तू मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।